सरकारी नौकरी अभी भी लोग लेना चाहते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लेना चाहते हैं। सिंध में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना, तो उसके लिए ऑनलाइन एक जॉब पोर्टल बना दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड, और जहां उम्मीदवार जो हैं मुलाजमत के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और ग्रेड 1 से 5 तक मुलाजमतों का सिलसिला जो है वो आइंदा 15 रोज बाद शुरू कर दिया जाएगा, विच इज ग्रेट। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेड 5 से 15 तक के मुलाजमतों की, बिल्कुल। और जाहिर है कि इसमें हमेशा से लोगों के जहन में सवाल रहता है कि सिफारिश लगती है और ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज होते हैं। लेकिन ये जो निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है सिंध जॉब पोर्टल के नाम से, इसमें ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया गया है। मेरिट की बुनियादों पर नौकरियां होंगी। एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें जालसाजी से बचा जा सकेगा, मतलब लोगों को ख्वारी से बचाया जा सकेगा। और सिफारिश कल्चर जो होती है ना, वो जरूर खत्म होगी इसमें, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज जो है वो पोर्टल पे होगी, मेरिट पे होगी। तो लिहाजा होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल। अच्छा, ये जाहिर है वजारत IT सिंध की तरफ से इनिशिएट किया गया, लेकिन इसमें सखर IBA ने डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो इसी पे ज़रा हम बात करते हैं और इसको किस तरह से अब लोगों की ज़िंदगी में इससे बेहतरी आ रही है। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से, और सखर IBA के डॉक्टर आसिफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से बात करेंगे। अली साहब, जाहिर है अभी आपने ये जिम्मेदारियाँ संभाली हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिए कि कौन से ग्रेड से कौन से ग्रेड तक ये नौकरियां यहाँ पे पब्लिश होंगी और उसके बाद क्या सिस्टम होगा? व्हाट काइंड ऑफ नौकरियां, ये भी थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देंगे। व्हाट आर वी लुकिंग एट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, ये हमने जॉब पोर्टल लॉन्च जो किया है, ये 5 to 15 ग्रेड ऑफिसर्स जो हैं, ये जूनियर क्लर्क्स हो गए और ग्रेड 15 तक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। माजी में ये सब प्रोसेस मैनुअल होता था, तो एक इल्ज़ामात भी लगते थे कि जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, शायद करप्शन, फेवरेटिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उस चीज़ों को हमने बिल्कुल स्क्रैच कर दिया है कि कोई ये चीज़ कर ही नहीं सके, ना उस पर बात हो सके। मेरिट एंड बीइंग एफिशिएंट, इन दो चीज़ों को हमने साथ जोड़ा है। मेकिंग पीपल्स लाइव्स इजी, उसमें आपको ऑल यू विल हैव टू डू इज गो अपलोड योर CV उस पोर्टल पे। AI की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि विद योर एक्सपीरियंस एंड योर एजुकेशन कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं विच यू कैन अप्लाई फॉर। फिर विद द क्लिक ऑफ वन बटन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दोज जॉब्स। और फिर वहाँ एक माजी में आपने देखा होगा मैन्युअली जब चीज़ें होती हैं तो उसमें एक बड़ा एक इंसान को थोड़ी दिक्कत आती थी या इश्यूज आते थे कि जी पुलिस वेरिफिकेशन करवा के आए, मेडिकल अपना करवा के आए, वो तक हमने ऑटोमेट कर दिया है। वहाँ आपकी जब ये सब यू क्लियर द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेप पे जब जाएगा, जब ये आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आएगी, ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ें स्पेशल ब्रांच के DIG ऑफिस चली जाएंगी, वहाँ से ऑटोमेटिकली वेरीफाई होके आ भी जाएंगी हमारे पास। तो एसेंशियली अली, आपका ये कहने का मतलब है कि एसेंशियली एक ही फॉर्म होगा वहाँ जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, और बाकी ये वेरिफिकेशन वगैरह जो इर्द गिर्द की चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस के थ्रू होंगी और वो हम करके देंगे, ऑटोमेट करेंगे। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं टाइमलाइन एक आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो पहले चीज 12 महीने जिसको लगने में होती थी वो 1 महीने में होगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड एवेल्युएट योरसेल्फ कि कितनी बिग अचीवमेंट है ये। एंड सेकेंडली वो करप्शन हो गया या सिफारिश हो गया, कोई पर्ची सिस्टम, वो बिल्कुल है ही नहीं। इट्स AI, इट्स ऑटोमेटेड, आपका फेस टू फेस मैन टू वो बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं रहेगा। एंड में इंटरव्यू का होगा, और इंटरव्यू भी जो हमारा होगा उसमें उस कैंडिडेट ने एक स्कोरिंग सिस्टम हमने बनाया हुआ, तो जो इंटरव्यू ले रहा होगा उसको ये नहीं पता होगा कि इसने इसकी माजी में जो माजी में जो स्टेजेस इसने पास किए उसको कितने पॉइंट्स मिले, कि वो इंटरव्यूअर जब कंडक्ट कर रहा होगा इंटरव्यू, वो बायस नहीं हो सकेगा कि अच्छा ये तो ऑलरेडी इतने अच्छे नंबर जिसके आए हुए हैं। तो डॉक्टर आसिफ के पास चलते हैं। अली साहब, अब आपने हमें ज़रा समझाने की कोशिश की है। डॉक्टर आसिफ, आपकी टीम ने, आपके IT डिपार्टमेंट ने ये सिस्टम डेवलप किया है, ज़रा बता दीजिएगा कि इसकी क्या खुसूसियात हैं और ऑलरेडी जो निज़ाम राइज हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, ये उनसे कितना मुख्तलिफ है? थैंक यू सो मच अब्दुल्ला।
सबसे पहले तो मैं हुकूमत सिंध का शुक्रगुजार हूँ कि सखर IBA यूनिवर्सिटी पे उन्होंने ट्रस्ट का इजहार किया। लास्ट ईयर जी हमें ये कैबिनेट ने जब अप्रूवल दिया था तो मेरे 2 की टीम मेंबर्स हैं IT डिपार्टमेंट के, मेरे प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमरानी और मेरे HOD कंप्यूटर साइंस जो हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुज्तबा शेख, उन दोनों को लेके मैंने ये सफ़र शुरू किया था। ये पेपरलेस और फेसलेस ट्रांसपेरेंट हमारा पोर्टल है जिस पे हमने काम किया। हमारा जो टास्क था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट का जो जॉब पोर्टल है उसको हमने बेंचमार्क रखा था और उसके अंदर हमने कहा था कि वो तमाम 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो कि वक्त की ज़रूरत हैं, जिससे पेपरलेस और फेसलेस हो। अदरवाइज़ लोगों को 10 जगहों पर जाना पड़ता था, फ़ोटोकॉपी फिर उसको पोस्ट। तो मेरा ख़्याल है कि ये जॉब पोर्टल जो है इसकी खुसूसियात जो मुहैया हमने बताई हैं, उसके बाद बच्चे को कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। वो उसी जॉब पोर्टल पे सिंगल क्लिक पे अब हर प्रोसेस को, हर स्टेप को खुद करता रहेगा और उसको ऑब्जर्व करता रहेगा। वो पोर्टल उसे बताता जाएगा कि अब इस वक्त आप किस स्टेज पर हैं। वंडरफुल। अच्छा, ये एक दफा आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पुट इन करने हैं, तो वो आप किस किस जॉब के लिए मौजू हैं ये भी बता सकेगा? क्योंकि दसियों डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां लोग अप्लाई करना चाहते हैं और 10 दफा उसी प्रोसेस से गुजरते हैं। और फिर नई जॉब्स भी आती रहती है, नई वैकेंसीज भी आप कह लें वो भी आती रहती हैं। तो आप एक दफा अप्लाई कर दिए तो वो कहीं भी फिट हो सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जब बच्चा हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट देता है, STS का जो पोर्टल है जो कि एक सेपरेट पोर्टल है, उसमें जो पास कैंडिडेट्स हैं 3 कैटेगरीज़ में, ग्रेड 5 से 15 की सरकारी नौकरियों के लिए, तमाम महकमों के लिए, वो बच्चे के तमाम बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्राइमरी डेटा, वो ऑटो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस नए जॉब पोर्टल में। और उस जॉब पोर्टल पे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना CNIC इंटर करना है और उसके बाद वो रिट्रीव होकर जॉब पोर्टल में आ जाएंगी। और AI बेस्ड उस वक्त जो भी जॉब सिंध गवर्नमेंट के किसी भी महकमे में मौजूद हैं एक्टिव, वो बच्चे के सामने डैशबोर्ड पे आ जाएंगी और बच्चा सिर्फ अप्लाई के बटन को क्लिक करता जाएगा और वो ऑटो अप्लाई होगा, क्योंकि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस डेटा, उसकी पासिंग मार्क्स, सब चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। उस बच्चे को उसी पोर्टल से SMS अलर्ट और ईमेल भी चले जाएंगे जो उन्होंने मुहैया किए थे STS की स्क्रीनिंग टेस्ट के टाइम पर। सही। और उसके बाद स्टेज बाय स्टेज। अच्छा अली साहब, ये बन गया, जाहिर है आप लोगों ने टास्क दिया, सखर IBA ने बना दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। सो क्या इसकी ट्रेनिंग सेशंस होंगे? क्योंकि एक है यूज़र इंटरफेस, एक है एडमिन इंटरफेस, आपको अपने अफसरान को भी तो इसको सिखाना होगा। देखिए बिल्कुल, और ये ऑलरेडी हमने भी गॉन थ्रू दैट, वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम वो प्रोसेस। जितने भी सेक्रेटरीज हैं, हमारे बुज़रा हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए हमने इस पोर्टल में एक्सेस वो कैसे यूज़ करेंगे उनकी ट्रेनिंग्स बाकायदा कराई भी हैं हमने। और वक्तन उसको बिल्कुल अपडेट, एक जदीद चीज़ होती है, उसको मज़ीद आप अपडेट कर रहे होते हैं, उसके वर्जन को बेहतर कर रहे होते हैं। तो वो हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट है IT मिनिस्ट्री का, वो बिल्कुल उनके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। और ऑलमोस्ट एवरी वीक हम अपने सरकारी अफसरान और जितने भी वुज़रा हैं उनके लिए कोई नई चीज़ या कोई नई ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए रखते हैं to keep them up to date। अभी अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात एज अ वुमन मुझे ये लग रही है, क्योंकि ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए कभी कभार जॉब्स पे, ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, रसाई नहीं हो सकती, एग्जैक्टली अखबारों में ढूंढे, रसाई नहीं होती कि जहाँ किससे मिले, कहाँ अप्लाई करें। सो ये वो वाला प्रोसेस जो है, वो मुश्किलात जो हैं वो ओवरकम कर सकते हैं एंड एनीबडी कैन अप्लाई। दैट्स राइट अली? एब्सोल्युटली राइट। एक मैं कहता हूँ ना, आप जमाना होता था आप जॉब को ढूंढते थे, अब जॉब्स आपको ढूंढ रही होंगी। पोर्टल में अगर आप होंगे वो ऑटोमेटिकली, आप अगर यू साइंड इन, जॉब्स आपके पास खुद आ जाएंगी कि जी ये जॉब्स अभी नहीं आई हैं एंड आपके क्राइटेरिया, इसलिए कि सारा सिस्टम में आपका डेटा मौजूद है और ये 5 नई जॉब्स आई हैं जिसमें यू कैन अप्लाई बिकॉज यू क्राइटेरिया आप मीट करते हैं। तो बड़ा अच्छा एक लाइन होगी कि पहले आप जॉब्स को ढूंढते थे, जॉब्स अब आपको ढूंढेंगे। एंड वी नॉट ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मेडिकल भी करवाने जाते हैं तो लाइन में लगते होंगे, शायद पैसे भी देने पड़ते होंगे, उसके अलावा फिर आप अपनी फाइनली दिस पोर्टल इज एक्टिव नाउ ऑलरेडी, इट्स लाइव, लोग कर रहे हैं अप्लाई, इट इज लाइव। हमने 15 दिन कहा था ये लॉन्च के बाद, इसमें
जो हैं एक्टिवली जॉब्स आनी शुरू हो जाएंगी, मगर इसको हमने लाइव कर दिया है। अपनी प्रोफाइल एटलीस्ट आप जाके बनाना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर आसिफ, लास्टली आपसे जानेंगे कि पहले हमने देखा है माजी में ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियां होती हैं और फिर लेटर भी निकल जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स निकलते हैं, फिर वो अदालतों में जाते हैं केसेस। उन चीज़ों के इम्कानात को भी अब कम समझे हम इस पोर्टल की वजह से। 101% मैं आपको ये बताऊं, अच्छा आपने सवाल पूछा, इसमें ये है कि डुप्लीकेट आपके जी अली इज रिस्पोंडिंग एंड देन डॉक्टर साहब आपके पास भी आ जाते हैं, वन बाय वन कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी अली ब्रीफली जरा रिस्पॉन्ड। इसमें डुप्लीकेट जो होता था ना कभी कभी कि आप दो नौकरियां सरकारी एक शख्स को मिली हुई हैं, इसलिए कि उसका मैन्युअली सब चीजें हुई भी होती हैं, एक जगह से अगर सैलरी आ रही है तो हो सकता है दूसरी जगह से भी आ रही हो, तो इस निज़ाम को बिल्कुल एलिमिनेट हमने कर दिया है। इफ यू आर ऑन एग्जिस्टिंग जॉब, वो आप तो फिर आप दो नौकरियां और दो तनख्वाहें। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू अब्दुल्ला। मैं बताता चलूं कि जब कैंडिडेट इस जॉब पोर्टल पे जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा और अगर उसने किसी और महकमे में जॉब कर रहा है तो वो पोर्टल वहीं पर उसका प्रोसेस रोक देगा, तो ये जो ड्यूअल जॉब का है वो तो बिल्कुल वहीं पे ख़ात्मा हो जाएगा, वो अप्लाई ही नहीं कर सकेगा। उसके साथ साथ जब आपने देखा कि ये बच्चों ने सब ने अप्लाई कर दिया, तो उन बच्चों को ये हक भी हासिल है कि वो अपना जो STS का रिज़ल्ट है वो भी अपग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेडेड रिज़ल्ट भी इस जॉब पोर्टल में रियल टाइम में आ जाएगा। साथ साथ जो ट्रेनिंग्स की आपने बात की, तो हमने हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट के हैं उनमें एक फोकल पर्सन रखा है जो कि एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का है, और उनकी ट्रेनिंग्स, उनके सेक्रेटरीज़ की और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की ट्रेनिंग्स हम कर चुके हैं, इंक्लूडिंग अभी हमने डिप्टी कमिश्नर्स की कल सुबह 11 बजे भी इस जॉब पोर्टल की ट्रेनिंग रखी है। हत्तन इम्कान ये कोशिश की थी कि इस जॉब पोर्टल को यूज़र फ्रेंडली बनाएं, मगर फिर भी क्योंकि इस हफ्ते से ये जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी और वो जो एडवर्टाइजमेंट आएगी वो सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए होगी जो अहल हैं, जिन्होंने STS का रिटन टेस्ट पास किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये जॉब पोर्टल हर मुमकिन तरीके से मेरिट के मेयार को और ट्रांसपेरेंसी के मेयार को आला सतह पे ले जाने में मददगार साबित होगा। इंशाल्लाह दैट इज जो है वो तो सीबा टेस्ट। जी बिल्कुल, दैट इज द होप एज वेल। और बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जो भी पहले कंफ्यूजन होती थी, वज़ीर IT सिंध और डॉक्टर आसिफ शेख सखर वाइस चांसलर, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, खास तौर पे क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी थी, चैलेंजेस इतने होते थे, और ये डबल दो नौकरियों वाला मतलब एक फिर भर्ती जितनी आसामियां नहीं है उतनी उससे ज्यादा डबल ट्रिपल भर्तियां। बिल्कुल, और फिर खवातीन का रसाई ना हो पाना कि जी हम कैसे अप्लाई करें, क्या जॉब्स हैं, उनको पता ही नहीं चलता था। और फिर सुबह से शाम तक जो इंटरव्यू के लिए आप खड़े रहते थे, अब ये क्या होगा इस सारे खुदकार निज़ाम के तहत कि जिस टाइम एक्चुअली आपका इंटरव्यू है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड वो बता देगी जो हमें 20 मिनट लगते हैं एक इंटरव्यू कंडक्ट करने में, इतने लोग हम एक दिन में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक हमने इंटरव्यू करना है, और जो टाइम ऑटोमेटेड तरीके से आपके लिए जनरेट होगा वो आपको मिल जाएगा। किसी को 3:20 मिलेगा, किसी को 3 बजे मिलेगा, किसी को 2:30 बजे मिलेगा, जिस तरह होता है। एब्सोल्युटली, तो लिहाजा बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड ऑफ कोर्स वील कीप एन आई ऑन इट एज वेल कि ये काम जो है ये सही चल रहा हो, और पीपल शुड एब्सोल्युटली मेक यूज ऑफ इट। अच्छा जी, अब हम अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।